झांसी में इलाज के दौरान घायल युवक की होगी मौत। युवक की 23 वर्षीय शिवम के रूप में हुई है पहचान। झांसी से सटे मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के सिकंदरा गांव का रहने वाला था वह। बताया जा रहा है कि परिवार में चल रही थी शादी की तैयारियां। इसी खुशी में बारात में नोट लुटाने के लिए दिनारा कस्बे की बैंक से नए नोट लेने गया था वह। वहां से लौटते वक्त एक वाहन ने उसकी बाइक में मार दी टक्कर, जिसमें शिवम हो गया था घायल, जिसको झांसी मेडिकल कॉलेज किया गया था रेफर। यहाँ इलाज के दौरान मंगलवार सुबह उसकी हो गई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। दतिया में गोराघाट थाना अंतर्गत हाईवे पर सिंध नदी किनारे 2 दिन पूर्व मिले शव की हो गई है शिनाख्त। मृतक की झांसी निवासी 35 वर्षीय हंसराज वर्मा पुत्र राम सिंह वर्मा के रूप में हुई है पहचान। शिनाख्त के बाद मामले में हत्या की गहराती जा रही है आशंका। परिजनों के मुताबिक 4 फरवरी को झांसी से फूफा के यहां जन्मदिन पार्टी में शामिल होने ग्वालियर गया था हंसराज, लेकिन अगले दिन वह घर नहीं लौटा वापस। काफी तलाश के बाद भी जब उसका नहीं लगा कोई सुराग तो झांसी के सदर थाने पहुंचे परिजन। इस दौरान उन्हें जानकारी मिली कि दतिया के गोराघाट थाने क्षेत्र में एक शव हुआ है बरामद। पुलिस द्वारा जब परिजनों को दिखाई गई शव की फोटो तो उन्होंने हंसराज के रूप में की उसकी पहचान। शव की पहचान न होने के कारण पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम कराते हुए दफना दिया था शव। बाद में शिनाख्त होने पर बाहर निकलवाकर परिजनों को सौंपा गया शव। प्रारंभिक जांच में प्रेम प्रसंग में हत्या की जताई जा रही है आशंका। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना है बाकी, जिसके बाद ही मौत के सही कारणों का चल सकेगा पता। संभावित आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। ललितपुर के जखौरा विकासखंड की ग्राम पंचायत सतर्कता में संचालित देशी शराब की दुकान को बंद कराने की मांग को लेकर मंगलवार को 60 से अधिक महिलाओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में किया प्रदर्शन। महिलाओं ने दुकान को तत्काल निरस्त करने या आबादी के बाहर स्थानांतरित करने की किया मांग। महिलाओं का आरोप है कि गांव के बीच संचालित शराब की दुकान के कारण माहौल हो गया है खराब। नशे में धुत लोग आए दिन गाली गलौज, मारपीट और मचाते हैं उत्पात, जिससे महिलाओं, बच्चे और बुजुर्गों का घर से निकलना हो गया है मुश्किल। उन्होंने बताया कि शराब के कारण बढ़ रही है पारिवारिक कलह और बच्चों पर भी पड़ रहा है बुरा असर। जालौन के चुरखी थाना क्षेत्र में बीती देर शाम एक सड़क हादसे में बाइक सवार किसान 55 वर्षीय रामदेव सिंह की हो गई मौत। चुरखी मुसमरिया मार्ग पर एक अज्ञात वाहन उनकी बाइक को मार दी टक्कर इतनी भीषण थी कि सड़क पर गिर गए रामदेव सिंह और मौके पर ही उनकी हो गई मौत। बमौरा के पास हुई यह घटना। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर जमा हो गए स्थानीय लोग। परिजनों द्वारा जानकारी दिए जाने पर घटनास्थल पर पहुंची चुरखी थाना पुलिस और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी वाहन चालक की तलाश कर दी शुरू। महोबा शहर में पिछले 4 दिनों से पेयजल आपूर्ति पूरी तरह से है ठप, जिससे बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं लोग। जल निगम ने मरम्मत कार्य के लिए केवल 2 दिन का रोस्टर किया था जारी, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी स्थिति में नहीं हुआ कोई सुधार। ऊंचाई वाले इलाकों में पानी की किल्लत से मचा हुआ है हाहाकार। इन मोहल्लों में सूख चुके हैं हैंडपंप, या उनसे निकलने वाला पानी खारा या नहीं है पीने योग्य। स्थानीय निवासियों को मजबूरी में खारे पानी का करना पड़ रहा है उपयोग। इस गंभीर समस्या से नाराज मोहल्ला समद नगर के निवासियों ने मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर दर्ज कराई शिकायत और जल्द से जल्द पेयजल आपूर्ति बहाल करने की उठाई मांग। झांसी मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान एक युवक की हो गई मौत। परिजनों ने आरोप लगाया कि ग्वालियर के एक निजी अस्पताल में ठेकेदारी पर चल रहे अस्पताल के संचालक ने पैसे न मिलने पर मरीज को वेंटिलेटर से हटाने की दी धमकी, जिसके बाद उसकी बिगड़ गई तबीयत। घबराए परिजन घायल को लेकर आए झांसी, जहां 2 दिन इलाज के बाद युवक की हो गई मौत। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के हसारी इलाके की यह घटना, जहां 5 फरवरी को युवक का हुआ था सड़क एक्सीडेंट। मृतक की मां शारदा कॉलोनी बिजौली निवासी 40 वर्षीय रवि वर्मा के रूप में हुई है पहचान, जो लोहा मंडी में करता था पल्लेदारी का काम। परिजनों ने प्रेमनगर थाने में मामले की लिखित शिकायत देकर कार्यवाही की उठाई है मांग। उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू करते हुए जालौन ने एक बार फिर अपनी प्रशासनिक दक्षता और परिणामोन्मुखी कार्यप्रणाली का दिया है परिचय। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की नवीनतम रैंकिंग में जनपद ने प्रदेश स्तर पर 6ठा और मंडल में पहला स्थान किया है प्राप्त। विशेष उपलब्धि यह रही कि विकास कार्यों की श्रेणी में जालौन को प्रदेश में मिला प्रथम स्थान, जबकि राजस्व कार्यों में जनपद ने 12वां स्थान किया है हासिल। इस सफलता पर जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री की स्पष्ट विजन, उत्तर प्रदेश सरकार की पारदर्शी शासन व्यवस्था और मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के माध्यम से की जा रही है निरंतर समीक्षा का प्रत्यक्ष परिणाम है यह उपलब्धि। टीकमगढ़ में झांसी हाईवे पर बीती रात एक तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया 8 साल का बच्चा। हादसे के बाद मासूम की मौके पर ही हो गई मौत। दिगौड़ा थाने इलाके के बीच बिघा तिराहे के पास की है घटना, जब अपने पिता बालमुकुंद के साथ एक रिश्तेदारी से लौट रहा था 8 साल का भरत कुशवाहा। शाम करीब 7:30 बजे भारत यात्री बस से उतरा नीचे, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने अपनी चपेट में ले लिया उसे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि काफी दूर सड़क पर जा गिरा भारत। कार सवार 4 आरोपी कार छोड़कर मौके से हो गए फरार। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार को जब्त कर 4 आरोपियों की तलाश कर दी है शुरू। शिवपुरी में दोस्ती का झांसा देकर मारपीट और ब्लैकमेलिंग करने वाली एक शातिर गैंग को देहात थाना पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। इस गैंग ने व्यापारी 26 वर्षीय आदित्य जैन को फोन पर लड़की अंजलि बनकर फंसाया। इसके बाद उसे मिलने बुलाया, जंगल में वीडियो बनाकर दी धमकी और 1,05,000 से अधिक फोन पे के जरिए करा लिए ट्रांसफर। इस गैंग में एक महिला समेत 5 लोग थे शामिल, जो लोगों को इसी तरह से हनी ट्रैप में फंसाकर करते थे ब्लैकमेल। पुलिस ने 5 को गिरफ्तार कर कार्रवाई करते हुए भेजा जेल।
झांसी में मऊ गुरसराय मार्ग पर बीती रात हुए एक सड़क हादसे में एक बाइक सवार व्यक्ति की हो गई मौत। इस दुर्घटना में 2 अन्य लोग गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज किया गया है रेफर। रात करीब 8 बजे घटोरिया बाबा स्थित बड़वार बांध के पास गुरसराय मऊरानीपुर मुख्य मार्ग पर हुआ यह हादसा, जब 3 बाइक सवारों की सामने से आ रहे एक अज्ञात वाहन से हो गई जोरदार भिड़ंत, जिससे तीनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें ले जाया गया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने अतरौली गांव निवासी 45 वर्षीय चंद्रशेखर राजपूत को कर दिया मृत घोषित, जबकि सबलराम और अनिल कुमार का चल रहा है इलाज, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया है रेफर। ललितपुर के मडावरा थाना क्षेत्र में मंगलवार को पुलिस ने हकीम बनकर ठगी करने वाले 2 शातिर बदमाशों को कर लिया गिरफ्तार। आरोपियों ने एक मरीज के परिजन को झांसा देकर उसकी बाइक और मोबाइल लेकर हो गए थे फरार। पुलिस ने 48 घंटे के भीतर दोनों को कर लिया गिरफ्तार, जिनकी निवाड़ी के पृथ्वीपुर निवासी बटनलाल और भज्जू उर्फ भंतू के रूप में हुई है पहचान। न्यायालय में पेश करते हुए भेजा गया जेल। टीकमगढ़ में कोतवाली थाना क्षेत्र के आदिवासी समुदाय के लोग मंगलवार को पहुंचे एसपी कार्यालय और आरोप लगाया कि खनिज विभाग के अधिकारियों ने उनके साथ की थी मारपीट, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत की बजाय खनिज विभाग की शिकायत पर उनके खिलाफ दर्ज कर लिया है मामला। हमले में परिवार के 2 युवक गंभीर रूप से हो गए हैं घायल। उन्होंने एक तरफा कार्यवाही की बात बताते हुए न्याय की उठाई मांग। सागर के देवरी में 6 महीने पहले लापता हुए युवक की मामले में हुआ है सनसनीखेज खुलासा, जहां लापता युवक की हत्या कर सेप्टिक टैंक में फेंका गया है शव। हत्या की वारदात को युवक की पत्नी के पूर्व प्रेमी ने दिया था अंजाम। पुलिस ने संदेह के आधार पर पकड़ा उसे और सख्ती से की पूछताछ, तो उसने उगल दी पूरी वारदात। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने सेप्टिक टैंक से मानव कंकाल के अवशेष किए हैं बरामद, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है लैब। डीएनए जांच के बाद मृतक की पहचान हो पाएगी स्पष्ट। हालांकि प्राथमिक रूप से मृतक की प्रिंस के रूप में ही मानी जा रही है पहचान। झांसी में बुजुर्ग महिला की हत्या करने वाले आरोपी की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सुनाई सजा, जिसने 2 साल पहले गाली देने पर घर में घुसकर ककरवाई के कचीर गांव निवासी 80 वर्षीय सुमित्रा देवी की लाठी से पीट कर दी थी हत्या। कोर्ट ने आरोपी जगदेव यादव पर उम्र कैद के साथ ही 13,000 रुपए का लगाया है जुर्माना। गरौठा के अपर सत्र न्यायाधीश कनिष्क सिंह की अदालत ने सुनाया है बड़ा फैसला। ललितपुर के मडावरा थाना क्षेत्र अंतर्गत साड़ूमल गांव में एक 28 वर्षीय महिला की करंट लगने से हो गई मौत। रात के समय करीब 2 बजे जब खेत पर पानी देखने गई थी दीपा, इसी दौरान खेत में पड़ी विद्युत केबल की चपेट में आ गई है, जिससे बुरी तरह से झुलस गई है, जिसे परिजनों द्वारा तुरंत ले जाया गया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित, जिससे परिवार में मच गया कोहराम। महुआ में एक धार्मिक अनुष्ठान के दौरान मधुमक्खियों के हमले से 7 लोग हो गए घायल, जिनमें पिता पुत्र भी हैं शामिल, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया है भर्ती। श्रीनगर थाना क्षेत्र के मुरानी गांव की है यह घटना। मंगलवार को मुरानी गांव स्थित बब्बाजू मंदिर में ग्रामीण कर रहे थे हवन पूजन, जिसका मंदिर के पास लगे मधुमक्खियों के छत्ते तक पहुंच गया धुआं, तो भड़क उठी मधुमक्खियां और झुंड ने तुरंत वहां मौजूद लोगों पर कर दिया हमला, जिससे वहां मच गई अफरा तफरी। ग्रामीणों की मदद से सभी 7 घायलों को तत्काल महुआ जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहाँ उनका चल रहा है इलाज। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।